ये इंग्लिश डबल MA एंड BEd। यहाँ क्या पढ़ाती हैं आप? MA PGT इंग्लिश हूँ सर मैं यहाँ पे। कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हैं? 9 to +2। 9 to +2 पढ़ा को जी, कितने साल से हैं आप यहाँ? 18 ईयर्स है सर। 18 साल? यस सर। देखिए भाइयों, इस वीडियो को आप हजारों लोग देखने वाले हैं। 18 साल से एक क्वालिफाइड महिला इस स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही है, तो इस स्कूल में कोई बात जरूर है। यो बड़ा स्लो मोशन में वीडियो चलाए, ये चेहरे ही बता रहे हैं। मैं पहले बता दूं कि मैं लगभग MA मिलेंगी यहाँ टीचर, पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर किया हुआ होगा, क्योंकि शिक्षा चेहरों पे दमकती है, प्रतिभा ना निखर के सामने आती है। एक लाइन बोलने से ही आदमी का पता चल जाता है कि वो अपने क्षेत्र में कितना कुशल है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका नाम जी? मधु गुप्ता। आप क्या क्वालिफाइड है? MSc BEd। देखिए, मेरा दूसरा उदाहरण साबित हो गया। MSc BEd है। आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं? सर साइंस। साइंस कौन सी क्लास को पढ़ा? 10th क्लास। कितने टाइम से हैं यहाँ? 14 ईयर्स से। देखिए भाई, मेरे को तो खुद ना हैरानी। सुभाष जी, ये क्या जादू मंत्र है आपके पास? इन्हीं के ऊपर तो आज हमारा नहीं 14 साल 18 साल नहीं, जब भी स्कूल अच्छा इतना पुराना स्टाफ तो होता नहीं। गवर्नमेंट में तो सुना है, गवर्नमेंट में तो, प्राइवेट स्कूलों में तो नहीं होता। ऐसा है सचदेवा जी, ये महाराजा अग्रसेन स्कूल है और महाराजा अग्रसेन के नीचे जो काम करता है वो मतलब उसको पैसा मैटर नहीं रखता, जितना सुविधाएं सेटिस्फेक्शन जो इतनी मिलेगी वो इन सभी स्टाफ के मेंबरों को। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील सदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स TV। आज हम फतेहाबाद के शैक्षिक जगत में शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़े नाम, बहुत पुराने स्कूल, जिसके अंदर सामाजिक सोच के बहुत ही संपन्न लोग, जागरूक लोग, समाज को बहुत ही कम खर्च पर शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध लोगों के स्कूल के अंदर हैं। आज स्कूल का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है, तो आपको हम एक बार दिखा दें। मैं अपने सहयोगियों से अनुरोध करूंगा कि देखिए आप, महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल के बोर्ड के ऊपर लहराता तिरंगा, श्री बालाजी हनुमान की ध्वजा। इसी से आप समझ सकते हैं कि देश प्रेम व धर्म के प्रति ये लोग कितनी आस्था रखते हैं। और मैं अब आपको पूरे स्कूल का विजिट करवाने जा रहा हूं, कुछ दिखाने और कुछ बताने की कोशिश करूंगा। और आइए आप मेरे साथ। सुभाष गर्ग जी हैं, अग्रवाल सभा के प्रधान हैं, राकेश बंसल जी हैं, सत्यप्रकाश गुप्ता जी हैं, किरण चौधरी जी प्रिंसिपल महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल की है। ये सारे अग्रवाल दिग्गज इस स्कूल की नींव के अंदर हैं और इतने मजबूत लोग हैं कि इस स्कूल की अभी आप देखेंगे उपलब्ध सुविधाएं। मैं खुद एक बार मैंने विजिट किया है अभी इस वीडियो शूट करने से पहले। मैं खुद हैरान हूं कि इस स्कूल में इतना कुछ है। सुभाष जी, हरियाणा जनादेश टाइम्स TV पर आपका स्वागत है। आप कितने साल से अग्रवाल सभा के प्रधान चले आ रहे हैं? तो सबसे पहले तो आपका यहाँ आने पे बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे क्या हमें हमारा 3 साल का पीरियड अभी पूरा हुआ है। पिछले 3 साल के कार्यकारिणी में हमने काम किया है, वो काम आपके सामने है और बखूबी अच्छे स्ट्रेंथ के साथ हमारे आज स्कूल अच्छी पोजीशन पे आया हुआ है। आप एक चीज ये बताइए कि 3 साल पहले जब प्रधान बने, अब आप दूसरी बार फिर प्रधान बने हैं, कितने लाख रुपए लगभग इसके ऊपर खर्च कर दिए गए कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले? अग्रवाल सभा की तरफ से पैसे का तो कोई मैटर है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, कितना भी पैसा खर्च हुए, जितनी जरूरत के हिसाब से हम पैसे देते रहते हैं। यहाँ पे हमारा मैनेजमेंट मजबूत मैनेजमेंट है। अग्रवाल सभा के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और ना ही आगे फ्यूचर में कभी कमी होगी। हम तो एकेडमिक टीचर्स को, प्रिंसिपल को यही कहते हैं कि आप बच्चों को पढ़ाइए, अच्छा स्कूल चलाइए, अच्छे बच्चे को स्पोर्ट्स में बनाइए, एजुकेशन दीजिए, बाकी का मैनेजमेंट का है। सुभाष अग्रवाल जी से आपने एक बात नोट कर ली होगी कि पैसा मैटर नहीं कर रहा, बच्चे आए पढ़े, और उनकी फीस भी मैटर नहीं करती।
जो बच्चा यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से आ गया वो इसलिए वापस नहीं जाएगा कि फीस ज्यादा है या कम नहीं हो सकती। सुभाष जी मैं ठीक कह रहा हूँ मेरे ख्याल तो ये देखो फीस का ऐसा नहीं है, हमारे बच्चे सभी तरह के बच्चे हैं हमारे पास हैं, सभी बच्चों के लिए हमारे लिए स्कूल की तरफ से अग्रवाल सभा की तरफ से सभी बच्चे बराबर हैं। फीस इतना मैटर हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए बच्चे आए पढ़े कुछ बन के यहाँ से जाए, ये हमारी मैनेजमेंट की एक इच्छा है। हमारे बीच है सतप्रकाश गुप्ता जी, राकेश बंसल जी। मैं इनको सालों से जानता हूं और जब ये बहुत सारा निर्माण यहाँ चल रहा था। गुप्ता जी कितने साल पहले आप स्कूल से जुड़े? मैं तो स्टार्टिंग से जुड़े हूँ, 1983 से जब स्कूल स्टार्ट हुआ था। 1983 में जब इस स्कूल की नींवें डाली गई थी। ये स्कूल चालू हुआ था बट्टू रोड पे, बट्टू रोड पे चालू हुआ था, ठीक है। उसके बाद सतपुर बंसल वाली बिल्डिंग में आया। अच्छा, पहले रेंटल था, फिर ये कितनी जगह लेके बनाया गया है? ये तो 6 कनाल जमीन थी, आज स्कूल के पास 5 एकड़ जमीन, 5 एकड़ जमीन 5 एकड़ स्कूल के जमीन में है। 88 में इसकी एफिलिएशन करवाई गई थी। सबसे पहला स्कूल था एफिलिएटेड सीबीएसई से, जो महाराजाकृष्ण पब्लिक स्कूल, डीएवी भी बाद में आया है, ठीक है। स्कूल सभी बाद में आए हैं। पहली एफिलिएशन महाराजाकृष्ण स्कूल फतेहाबाद, मतलब महाराजाकृष्ण पब्लिक स्कूल सीबीएसई स्कूल पहला कह सकते हैं, पहला है ही पहला। राकेश जी आपने ना एक पौधे को वृक्ष बनते देखा है, इस पौधे को सींचा भी है आपने, तो ये स्कूल को आप इस टाइम किस स्टेज पर मानते हैं? ऐसा जी, सबसे पहले तो मतलब देवीदयाल तायल जी हैं जो उनका मेन रोल है इसमें। 6 कनाल जगह थी जब वो प्रधान बने स्कूल, तो उन्होंने मतलब इसको मतलब जो जैसे वट वृक्ष बनाया, उनका मेन रोल है इसमें। हम तो उनके साथ लगे हुए हैं। उन्होंने ये जगह का मतलब मान लो खरीदी, मतलब मान लो 5 एकड़ जगह बनाई, फिर बाउंड्री बनाई, जो बिल्डिंग बनाई उन्हीं की देख रेख में हुआ है। फिर 2021 में प्रधान सुभाष जी बन गए। फिर 3 साल में सुभाष जी ने खूब काम, जो मतलब मान लो बीच में थोड़ा संस्था के हालात ऐसे बन गए थे, तो सुभाष जी ने 3 साल में फिर बहुत जो काम रह गए वो सारी कमियां दूर करा के आज स्कूल में मतलब मान लो कोई कमी नहीं है। शहर का नंबर 1 मेरे निगाह में जो स्कूल है, बिल्डिंग में, वॉर में, कंप्यूटर क्लासेज में, स्मार्ट क्लासेज में, नर्सरी ब्लॉक में, मतलब कि ना किसी भी तरह की कोई स्कूल में कमी नहीं है। राकेश जी ये बता रहे हैं कि इस स्कूल में हर तरह की शिक्षा उपलब्ध है। श्रीमती नेहा मित्तल जी हमारे बीच में है, परिचय का कोई मोहताज नहीं है। भाजपा महिला विंग जिला प्रधान बनी है हाल ही में, आपको पहले तो बधाई। तो अभी सुरेंद्र जी भी कुछ बने हैं। हाँ जी, वो सेक्रेटरी के पद पे देते हैं। तो अब मेरे को भी कुछ बना दो, दोनों आप मियां भी बढ़ते रहोगे। नहीं, कोई पीआरओ ही बना लो हमें। आपका सहयोग और आपका साथ और आशीर्वाद, मैं ये लाइव चलाऊंगा ये चीज। तो नेहा जी इस स्कूल के बारे में आप कितना कुछ जानते हैं? देखो मैं मतलब 1999 के बाद स्कूल से जुड़ी हूँ। ठीक है। 1993 में मेरी मैरिज हुई। हाँ जी, हाँ जी। तो 1983 में जैसे भी भाई साहब बता रहे थे, तो 1982 में तो मैं 8th में थी खुद ही। तो क्या देखती मैरिज के बाद जैसे मैंने थोड़ा स्कूल को देखा, जाना, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे भाई देवीदयाल तायल जी के मार्गदर्शन में इतना अच्छा स्कूल चल रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है शिक्षा। अगर हम एक अच्छी और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा बच्चों को देते हैं तो हमारे देश के बच्चों का और हमारे शहर के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। इसी चीज़ को देखते हुए, महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों को देखते हुए और उनके पच्चीनों पे चलते हुए हमारे भाई देवीदयाल तायल जी ने स्कूल की स्थापना की। और उनकी प्रयासों से, उनकी मेहनत से, उनकी लगन से ये स्कूल बुलंदियों को छू रहा है। और यहाँ से बहुत से बच्चे पढ़ के डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर हमारे स्कूल के बच्चे किसी मुकाम पे पहुँचते हैं तो ये स्कूल के लिए बहुत ही एप्रिसिएशन की और अच्छी बात होती है। क्योंकि हमारा मोटिव यही होता है कि हमारे बच्चे कुछ बने, किसी लक्ष्य को प्राप्त करें। देखिए आप नेहा मित्तल जी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि स्कूल का मकसद तब सिद्ध होगा जब यहाँ से पढ़ के बच्चा कुछ बने, अपने प्रदेश का नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपने पूरे के पूरे देश में चाहे अपना ऐसा सेट होए कि महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल को याद भी करे, उसका प्रतिफल भी मिले। हमारे भी स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती किरण चौधरी जी, मैंने अभी इनकी शिक्षा के बारे में इनसे थोड़ा सा पूछा। एमए है, बीएड है, एमएड है। आप ये देखिए एक प्रिंसिपल पद पर इससे ज्यादा क्वालिफाइड शिक्षित व्यक्ति की जरूरत नहीं होती। किरण चौधरी जी, मैं पहले ये चाहूंगा कि आप मेरे को ना स्कूल के कुछ स्टाफ से मिलवाएं। हाँ जी जरूर। आपका स्टाफ भी आपकी तरह क्वालिफाइड है? हाँ जी, मेरे पास जितने भी टीचर्स हैं सभी एमए बीएड हैं। इवन
जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ जेबीटी रहती है, लेकिन मेरे पास सभी वेल क्वालिफाइड है। हमें MA टीचर हरियाणा जर्नलिस्ट टाइम्स की टीम ने ये देखना चाहेगी कि वास्तव में क्वालिफाइड स्टाफ है। सुभाष जी आइए साथ, आप भी। आपका नाम जी? सुमन फुलिया। अच्छा, आप क्या क्वालिफाइड है? MA इंग्लिश, डबल MA एंड BEd। यहाँ क्या पढ़ाती हैं आप? MA PGT इंग्लिश हूँ सर मैं यहाँ कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हैं? 9 to +2। 9 to +2 पढ़ा रहे हैं। कितने साल से हैं आप यहाँ? 18 ईयर्स है सर। 18 साल? यस सर। देखिए भाइयों, इस वीडियो को आप हजारों लोग देखने वाले हैं। 18 साल से एक क्वालिफाइड महिला इस स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही है, तो इस स्कूल में कोई बात जरूर है। 18 महीने, 2 साल, 1 साल बाद आदमी बदल लेता है सारी चीज। आप यहाँ संतुष्ट हैं जी सारा यहाँ मैनेजमेंट से, अपनी सैलरी से? यस सर, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। जब मैं इस स्कूल में आई और मैनेजमेंट के अंडर प्रिंसिपल मैम जो अब MS किरण चौधरी मैम, उनके अंडर मैंने बहुत कुछ सीखा है और सीखने की कोशिश भी कर रही हूँ। टाइम पे मैनेजमेंट जो है वो हमारा इतना कोऑपरेट करती है कि हम बता नहीं सकते। वही बात जो मैम ने ऊपर बोला था कि कितने हम गिनती करें, काउंटिंग करें, वो पूरी नहीं हो सकती। इतना मैनेजमेंट। आप एक प्रश्न आपके ऊपर है, बताना चाहें या ना बताना चाहें। यस सर। 18 साल पहले आपकी सैलरी क्या थी और आज क्या है? इसका आप जवाब देना चाहें तो फ्री है आप। थोड़ी सी होगी, सच है थोड़ी हो, लेकिन कई बार पैसा होता है, लेकिन हमें वो संतुष्टि नहीं मिलती काम करके जो मुझे यहाँ पर मिल रही है। पैसा मैं इतना नहीं महत्व देती, पैसा ज़रूरी भी है, लेकिन जहाँ पर मैनेजमेंट का और यहाँ जो काम करके इतना संतुष्ट मिल रहा है, जिस के लिए हम चाहते थे कि हम कुछ बन पाए, कुछ सीख पाए, वो पोडियम मुझे यहाँ पर मिला है और उम्मीद करते होंगी मैं यहाँ पर मुझे और सीखने को मिले। आप देखिए, मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा एक और पूरे स्टाफ के ऊपर ना वीडियो बड़ा स्लो मोशन में वीडियो चलाएं। ये चेहरे ही बता रहे हैं। मैं पहले बता दूं कि मैं लगभग MA मिलेंगी यहाँ टीचर, पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर किया हुआ होगा, क्योंकि शिक्षा चेहरों पे दमकती है, प्रतिभा ना निखर के सामने आती है। एक लाइन बोलने से ही आदमी का पता चल जाता है कि वो अपने क्षेत्र में कितना कुशल है। नमस्कार जी, आपका नाम जी? मधु गुप्ता। आप क्या क्वालिफाइड है? MSc BEd। देखिए, मेरा दूसरा उदाहरण साबित हो गया। MSc BEd है। आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं? साइंस। साइंस कौन सी क्लास को पढ़ा? 10th क्लास। कितने टाइम से हैं यहाँ? 14 ईयर्स से। देखिए भाई, मेरे को तो खुद ना हैरानी। सुभाष जी, ये क्या जादू मंत्र है आपके पास? इन्हीं के ऊपर तो आज हमारा नहीं 14 साल 18 साल नहीं, जब भी स्कूल अच्छा इतना चला पुराना स्टाफ तो होता नहीं। गवर्नमेंट में तो सुना है, गवर्नमेंट में तो, प्राइवेट स्कूलों में तो नहीं होता। ऐसा है सचदेवा जी, ये महाराजा अग्रसेन स्कूल है और महाराजा अग्रसेन के नीचे जो काम करता है वो मतलब उसको पैसा मैटर नहीं रखता, जितना सुविधाएं सेटिस्फेक्शन जो इतनी मिलेगी वो इन सभी स्टाफ के मेंबरों को। 3 साल से तो मैं देख रहा हूँ इनको कोई मतलब कोई कंप्लेंट आ ही नहीं रही। तो आप ये बताइए भी, कोई एक बच्चा ऐसा बताइए जो आपसे पढ़ के अच्छी किसी भी पोस्ट पे पहुंच गया हो। वो तो मैं बताता बहुत हूँ। हैं, डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर हैं, मतलब डॉक्टर इंजीनियर बना दिया आपने? बिल्कुल सर, बिल्कुल। वेरी गुड। सचदेवा जी, अभी मैं आपको तो यही कहाँ है उनकी बेटी भी यहाँ सचदेवा जी, सबसे पहले तो मेरी बेटी दीपाली घर गया, आज MD पैथोलॉजी करी हुई है और बहुत अच्छा अपना हॉस्पिटल चला रही है। बठिंडा उसकी मैरिज हो गई है, तो मैं तो स्कूल से मेरे बच्चे यहीं से जुड़ पड़े हुए हैं सारे के सारे। हाँ। मैं बताना चाहूँगी मेरी बेटी 12वीं भी इस स्कूल से पढ़ी हुई है और वो आज कनाडा में एज अ साइंटिस्ट काम कर रही है। उसको 6 इयर्स हो गए जॉब में और बड़ी अच्छी बुलंदियों को छू रही है। और इसके साथ ही मेरा बड़ा बेटा, मेरी बेटी से जो बड़ा बेटा है वो भी इसी स्कूल से पढ़ा हुआ है। 9th तक मुझे ऐसा लगता था जब वो 9th क्लास में कि ये बच्चा सिर्फ एवरेज है और कुछ नहीं कर पाएगा, इसको शॉप पे बिठाऊंगी, लेकिन इस स्कूल ने उसको ऐसी शिक्षा दी। यहाँ एक नरेश सर होते थे, उन्होंने इतना मोटिवेट किया। मेरा बेटा आज किरण जी, ये तो आपका स्टार्ट हो गया। हमने ना इस सारी डॉक्यूमेंट्री का एंड आपसे करना है, आपसे बहुत कुछ पूछेंगे। आपका शुभ नाम? बेटा भी यहाँ से 9th फेल था यहाँ। 19 ईयर्स। 19 साल में? 19 साल हो गए जब से हमारी ट्रांसफर हुई है सर, तब से मैं इस स्कूल में हूँ। और इस स्कूल के लिए सर जितना हम बोले ना उतना कम है। यहाँ हमारी मैनेजमेंट, ऑल मेंबर्स आर वेरी कोऑपरेटिव। और मेरा बेटा और मेरी बिटिया दोनों इसी स्कूल से पढ़े हैं। आज नर्सरी से लेके +2 तक यहाँ रहे?
में पढ़े हैं और बच्चे दोनों मेरे आज डॉक्टर हैं, दोनों ही बच्चे अपने को अभी आया भी मतलब MBBS MD भी करके? सर MD भी करके तैयारी कर रहे हैं सर। अच्छा, MD की तैयारी कर रहे यस हैं। सर, यस सर। ठीक है। अफसर है। सर एज HOD मैं यहाँ पर वर्क कर रही हूँ और ठीक है। सभी मैनेजमेंट मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं सर। और जहाँ तक सैलरी की बात है तो सर मनी डजेंट मैटर। जब हमें एक पीसफुली माहौल मिलता है ना तो सर हम लोग हार्डली और ऑनेस्टली वर्क अपना आप ही करते हैं। हमारे प्रेसिडेंट सर हैं, प्रिंसिपल मैम हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, ऑल आर वेरी कोऑपरेटिव। प्रताप जी से लेना। तो इसीलिए एक यही रीजन है कि हम इस स्कूल को अपना, इस स्कूल के अलावा हम किसी स्कूल के लिए सोच भी नहीं सकते। धन्यवाद आपका। इधर लेना। आपका शुभ नाम जी? निर्मला कौर। मैं MA हिंदी टीच कर रही हूँ यहाँ पे, TGT टीचर। कितने साल से हो आप? 10 साल से। आप भी 10 साल से हो? हाँ जी सर। तो अभी साल 2 साल वाला भी कोई ना कोई तो होगा, है जी? देखिए, 19 साल, 14 साल, 10 साल, एक स्कूल की बुनियाद अगर इतनी मजबूत होगी, फतेहाबाद निवासियों, आप अपने बच्चे को नर्सरी में, प्राइमरी में, कहीं भी अगर स्कूल में डालने की सोच रहे हैं तो एक बार सिरसा रोड पर महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में जरूर आप आ जाना। अगर आप डॉक्टर अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, अभी अभी आपने सुना महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल डॉक्टर भी बना रहा है, इंजीनियर भी बना रहा है, और आपके बच्चे में साइंटिस्ट बनने के गुण होंगे तो वो भी होंगे। अगर आपका बच्चा विदेश जाकर और उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहेगा तो वो भी यहाँ बेस तैयार कर देंगे। ऐसा माहौल यहाँ वास्तव में है। सर अभी हमारे मतलब लास्ट ईयर बच्चे ने क्लैट क्लियर किया है 6th रैंक पे। हमारे स्कूल के बच्चे ने क्लैट नहीं किया है। वो बच्चा मतलब बहुत बच्चे हैं जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं अभी इसी टाइम। प्रताप सर, पीछे प्रताप सर। ओ, आपका शुभ नाम जी? सूबेदार मेजर प्रताप सिंह, रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी और विलेज धानी ठोबा। मैं 2018 से यहाँ पर सर्विस दे रहा हूँ, PGT पोल साइंस एज ए टीचर। 2021 में, मार्च 2021 में जब चुनाव हुआ, इसके बाद में मैनेजमेंट ने मुझे स्पेशल ही जिम्मेदारियाँ सौंप दी। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का बाकी डिसिप्लिन जो कि मैं प्रॉपर देख रहा हूँ, और इसमें किसी भी प्रकार की यहाँ कोताही नहीं बरती जाती है। हमारा जो टीचिंग स्टाफ है प्रॉपर डिसिप्लिन से पूरा वो हम अंडर चेकिंग रखते हैं। पूरा जो हमारा गाड़ियों का जो सिस्टम है, बच्चे सही तरीके से जाएं, सही तरीके से आएं, किसी प्रकार की कोई मिस हैपनिंग ना हो, ये मैं प्रॉपरली इंश्योर करता हूँ। दूसरा, मैनेजमेंट को फाइनेंस मैनेजमेंट करने के लिए भी मैं पूरी मदद कर रहा हूँ। बच्चों की फीस प्रॉपर आए, तनख्वाह टाइम पर मिले, ये भी मैं मैनेजमेंट के साथ मिलके इंश्योर कर रहा हूँ। आपने अपना पूरा नाम क्या बताया? सूबेदार मेजर प्रताप सिंह। सूबेदार मेजर प्रताप सिंह जी, आप यहाँ 18 में आए, उससे पहले सेना में थे आप? हाँ, मैं पहले 2010 से रिटायरमेंट हूँ। अच्छा, पहले कितने साल सेना में रहे? मैं 30 साल सर्विस किया है। 30 साल। तो जो सेना में आपको अनुशासन की, क्योंकि हमारे सेना से बड़ा अनुशासन तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि वहाँ जो आदमी को पका दिया जाता है, जिंदगी में ही वो अनुशासित रहता है, तो वहाँ वो चीज़ जो आपने सीखी यहाँ दे दी आपने, वो मैं बिल्कुल फॉलो करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेना जितना तो हम प्रेशर नहीं डाल सकते, परंतु फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि 50% डिसिप्लिन सेना वाला लागू हो। देखिए, आप एक कोई भी स्कूल इस तरह का प्रयास नहीं कर रहा। मिलिट्री से रिटायर हुआ एक शख्सियत जिसमें एक जज्बा है, अब भी काम करने का, 30 साल काम किया। बच्चे अनुशासित नहीं होंगे, यहाँ वहाँ कोई चीज़ फेंक देंगे, पढ़ेंगे भी नहीं, सीरियस अपने लाइफ में कुछ बन भी नहीं पाएंगे। हम हर तरह के बच्चों को देखते हैं, हम ये कह देते हैं फलाना बच्चा नशे का शिकार हो गया, फलाना बच्चा बहुत शरारती है, पढ़ता नहीं, स्कूल जाता है, पार्कों में घूमने चले जाता है। अनुशासन का एक बहुत बड़ा रोल है, और यह संस्था महाराजा अग्रसेन के नाम से बनी हुई है। महाराजा अग्रसेन तो अपने आप में एक खुद समाज सेवा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी हस्ती थे। 1 ईंट 1 रुपया वो देते थे, और अग्रवा नगरी उन्होंने बसा दी थी। समता
अगर हम कहें समानता का सिद्धांत अगर किसी ने पूरे विश्व में दिया तो महाराजा अग्रसेन जी थे। अब आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं। आपका शुभ नाम? सुमन मोर, पीजीटी हिंदी। पीजीटी हिंदी, 1 ईयर से हूं सर मैं। 1 साल से हैं आप। तो अब आपको थोड़ा सा वो हो गया होगा, 10 साल 19 साल वालों की बात सुन के थोड़ा सा भी मैं 1 साल से क्यों हूँ? वैसे तो सर मेरा 19 ईयर का एक्सपीरियंस है। ठीक है। और इस स्कूल में आए मुझे 1 साल हो गया, लेकिन जो ये स्कूल का जो एटमॉस्फेयर मुझे मिला वो हमारा विद्यालय और हमारे घर जैसा मुझे लगा। यहाँ पर जो हमारे स्कूल प्रिंसिपल मैम है, मैनेजमेंट है, इनका हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है। हम क्लासरूम के अंदर अपने जितने भी व्यूज, जितनी भी हमारे अंदर क्वालिटी है वो बच्चों को देने की कोशिश करते तो आप अब 1 साल से यहाँ हैं, उससे पहले कहाँ थे आप? हैं। बाल भारती इंटरनेशनल। बाल भारती। अब ये आप कितने साल इस स्कूल में और रहना चाहोगे? मतलब जब तक सर मैं टीचिंग लाइन में हूँ। इस स्कूल को नहीं छोड़ोगे? देखिए आप, ये भी 19 साल की होगी हैं, 19 साल और जॉब जरूर करेंगी। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम मीनू शर्मा है। आई एम एमकॉम बीएड, 2 टाइम एस्टेट क्वालिफाइड, 1 टाइम सीटेट क्वालिफाइड एंड आर्मी स्कोर कार्ड होल्डर है। मैं यहाँ पे 6 ईयर से टीचिंग कर रही हूँ और मेरी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, लेकिन मेरा फिर भी इस स्कूल को, संस्था को छोड़ने का मन नहीं कर रहा, इसलिए मैंने यहाँ पे अभी तक कंटिन्यू। नहीं, गवर्नमेंट जॉब में जाने का मन नहीं है? यहाँ पे टीचर्स का, पेरेंट्स का, मैनेजमेंट का इतनी अटैचमेंट, इतनी रिस्पेक्ट है कि वहाँ भी जाने का मन नहीं कर रहा मेरा। तो मैंने मेरे मैम से स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि मुझे यहाँ पे कुछ दिन और स्टे किया जाए। अच्छा, सर ये देखिए आप, एक ना परिवार से जुड़ाव हो जाता है, लगाव हो जाता है माहौल से। माहौल के बिना ये 16, 18, 14 साल नहीं हो सकते। इन लोगों को, देखिए इन महिला शक्ति, कितनी जाबाज महिला शक्ति है, 16 साल 19 साल अपने घरों से आके जॉब करते हैं, अपने परिवार का भी पोषण इनका उच्च लेवल का मिलेगा। जब ये घर से बाहर आकर अपनी इतनी शानदार सेवाएं दे सकती हैं तो घर तो इनका और ज़्यादा मजबूत मिलेगा। आपका शुभ नाम जी? नमस्कार सर, मेरा नाम ममता शर्मा है। आई एम ग्रेजुएट विद एनटीटी, बीआरटी टीचर हूँ सर। 18 ईयर का मुझे एक्सपीरियंस है, बट इस संस्था से जुड़े मुझे 1 ही साल हुआ है। और जैसे कि सब मेरे कलीग्स बोल रहे हैं, यहाँ मुझे इतना फैमिली एटमॉस्फेयर मिला है। मुझे पिछले 18 ईयर्स ऐसे लगता है कि मेरे मतलब यही होना चाहिए था मुझे। अच्छा, आपने तो एक बहुत बड़ी बात कह दी भी 18 साल में पहले यहाँ क्यों नहीं आई? जी सर, बिल्कुल। देखिए आप, ये उद्गार इनके दिल से निकल रहे हैं। कोई ये पोस्ट ग्रेजुएट महिलाएं हैं, इन्हें कोई सिखा नहीं सकता। अगर कोई सिखा दे तो ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि गलत बात कौन मुंह से निकलवा सकता है। आपका शुभ नाम जी? और मुझे यहाँ भी 1 ईयर हुआ है। ठीक है जी। और वैसे मेरा एक्सपीरियंस 13 ईयर्स का है। आप तो ये क्या काम करती हैं? क्या रिसेप्शन पे हैं आप? तो देखिए, आप रिसेप्शन से ही रोल शुरू होता है। हाँ जी, बिल्कुल सर। अगर कोई व्यक्ति यहाँ आएगा रिसेप्शन पे, उसको रिस्पॉन्स ठीक नहीं मिलेगा, उससे कोई अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, तो प्रिंसिपल रूम में भी नहीं जाएगा वो, और आगे भी नहीं जाएगा एडमिशन की तरफ से। तो इनकी यह भूमिका है। आपका शुभ नाम जी? Smaira Mehta. I have done AMCOM BH and I have just joined us and I want to continue till here. I feel there is a lot of good atmosphere here. मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा महसूस किया कि कैसा। देखिए, आप एमकॉम बीएड हैं और साथ ही ये कह रही है मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ यहाँ लगातार जॉब। अभी मैंने हाल ही में ज्वाइन किया है। और क्या कहना चाहते हैं? मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा फील हुआ। यहाँ के टीचर्स, यहाँ के स्टूडेंट्स और यहाँ के जो पेरेंट्स हैं और यहाँ का जो भी सारा मैनेजमेंट स्टाफ है वो बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं वो। तो मैं स्टिल इसी स्कूल के साथ ही कंटिन्यू कर रही हूँ। थैंक यू। आपका शुभ नाम जी? दूसरा नेम है मेरा सर, और मैं टीचिंग इंग्लिश इस ईयर। और सबसे पहले मेरे को यहाँ आए हुए 3.5 साल हुआ है। आई हैव 14 ईयर्स एक्सपीरियंस एज अ टीचिंग इंग्लिश, बट यहाँ का मैनेजमेंट जैसे सब बता ही रहे हैं आपको। और मुझे यहाँ का सबसे अच्छा प्रिंसिपल मैम का कोऑपरेशन, मैनेजमेंट का हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ के पेरेंट्स हो गए बहुत कोऑपरेटिव है। यहाँ पे सर एटमॉस्फेयर बहुत ही हेल्थी एनवायरनमेंट है यहाँ का। और ऐसा नहीं, बच्चों को हमने बहुत जैसे कहते हैं प्ले विद लर्निंग वो सिखाया है यहाँ पे। अब एक चीज़ बताइए, मैंने पूछना था कि जैसे आप घर से यहाँ आते हैं तो ये मैनेजमेंट कोई सुविधा उपलब्ध कराती है? बिल्कुल करवाती है सर। हमें घर से बिल्कुल सामने से वैन पिकअप करती है और वहीं तक छोड़ती है। ऐसा नहीं है कि हमें अदर स्कूल। तो आपके परिवार के लोग भी पूरा सुरक्षित महसूस करते होंगे भाई? यहाँ पे आप देख ही रहे हो, हम महिला शक्ति हेयर है ना, तो यहाँ पे जो एटमोसफेयर है सर, वी आर जस्ट लाइक अ होम हेयर। ऐसा नहीं है स्कूल का, बहुत
बहुत अच्छा एटमोसफियर है, बहुत ज़्यादा। आप एक चीज बताइए, मैंने किरण जी से तो बात करनी है, यहाँ निसंकोच एडमिशन करवाएं बच्चों का लोग? बिल्कुल 100 नहीं 200% बहुत अच्छा स्टाफ आप देख रहे हैं सब। मतलब माँ बाप को यहाँ एडमिशन करवाने के बाद पछताना नहीं पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं सर, इस चीज़ की तो हम 200% गारंटी ले रहे हैं सब। आपका शुभ नाम जी? वैशाली तनेजा। अच्छा, आप कितने टाइम से हैं? सर मुझे 1 ईयर हो गया, सेकंड ईयर चल रहा है सर। मेरी MA है हिस्ट्री और पब्लिक। तो आपको 1 साल हो गया लगभग, उससे पहले भी टीचिंग लाइन में थे आप? यहीं फतेहाबाद में? हाँ जी, 12 ईयर एक्सपीरियंस है सर। ठीक है, तो आपका क्या अनुभव है 1 साल के अंदर, क्या अनुभव? बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, प्रिंसिपल मैम फुल सपोर्टेड है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, स्टाफ भी कोऑपरेट करता है सर। न्यू स्टाफ आता है उनको भी बहुत कोऑपरेट करता है सर, बहुत अच्छा। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है आप सारे ऐसा कहे जा रहे हैं तो आपने भी ऐसे कहना शुरू कर नहीं दिया है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी आप कह सकते हैं, कोई सुभाष जी कुछ नहीं कहने वाले? सचदेवा जी हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री है, और ये तो हमारी बेटी, मेरी तो बेटियों जैसी है। इनको कोई किसी चीज की कोई देखिए, तो एक सुभाष अग्रवाल जैसे पिता का इतना मजबूत हाथ है, देवी दयाल जी तहल, उनका नाम हम बार बार लेंगे। अभी हमने 5-7 मिनट और इस डॉक्यूमेंट्री को आगे ले जाना है। देवी दयाल तायल, विनोद तायल, सत्यप्रकाश गुप्ता एडवोकेट, राकेश बंसल, सुभाष अग्रवाल जी, अभी सुरेंद्र मित्तल जी भी जुड़े हैं, सुरेश बंसल जी भी जुड़े हैं, बहुत सारे लोग। एक आदमी का प्रयास नहीं है, क्यों सुभाष जी? हमारे समाज के सभी दिग्गजों का ये प्रयास है। देवी दयाल तायल जी का हमारे पैटर्न है, उनका इतना हमारे पे सिर पे हाथ है कि हमें किसी चीज की प्रॉब्लम आते नहीं है, और हम इनको किसी चीज की प्रॉब्लम रहने नहीं देते। मैं देवी दयाल तायल जी के बारे में आपको बता दूं, अगर वो श्री कृष्ण परिणामी अपना घर की तरफ हाथ रखते हैं तो करोड़ों रुपए का 5-7 एकड़ में एक गौ अनुसंधान केंद्र, मंदबुद्धि केंद्र बन जाता है। शैक्षिक जगत में देखिए आप, कितने साल पहले उन्होंने सोचा शिक्षा देना, किसी व्यक्ति को शिक्षा का गुण देना, इससे बड़ा, क्योंकि आपने जो शिक्षा दे दी वो छीन नहीं सकते, उससे व्यक्ति अपनी तरक्की करता चला जाता है जिंदगी में। तो देवी दयाल तायल जी इस सारी मेन भूमिका में, असली वट वृक्ष की जड़ में देवी दयाल तायल है। मैं कुछ और महिला शक्ति या अध्यापिकाओं से बात करना चाहूंगा। आपका आप कितने टाइम से हैं? मेरे को 1 साल हो गया यहाँ पे सर, 1 ईयर। आप तो घबरा रही हैं कुछ? नहीं सर। पहली बार मेरे ख्याल कैमरे के सामने बोल रही हैं? नहीं सर। अच्छा अच्छा, तो आप क्या पढ़ाती हैं यहाँ? मैं यहाँ पे प्राइमरी विंग में हूँ। प्राइमरी विंग में? तो प्राइमरी विंग में बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, कैसे? छोटे बच्चों को हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे एक मदर का हुड होता है ना, वैसे ही आप उनको हैंडल कर सकते हैं। तो शरारतें बहुत करते होंगे बच्चे? बच्चों की तरह हमें अपना संभालना पड़ता है, बच्चों को प्यार से हैंडल करना पड़ता है, तभी बच्चे खेल कूद में, खेल के जरिए ही सीखते हैं। हाँ जी, जितना आप खिलाएंगे उसी हिसाब से बच्चे खेल। तो आपसे बात होगी, मूवी बना लेगा। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? तो आप क्या पढ़ा, कितने साल से हो यहाँ? सर 1 ईयर हो गया सर। 1 साल से। आप क्या पढ़ा रहे हैं? सेकंड क्लास में। अच्छा, तो आप यहाँ क्या अनुभव कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा स्टाफ है सर, कोऑपरेटिव करते हैं बहुत। मुझे स्टार्टिंग ऑफिसर जैसे, और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है जैसे। आपको ये महसूस होता है कि मैं पहले ही आ गई होती तो यहाँ? ऐसा महसूस होता है? देखिए आप, इतनी सारी हमने बातचीत की, जेंट्स स्टाफ भी है, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। आपका शुभ नाम? आप टीचर हैं? क्लरिकल। कितने साल से हैं? अभी 1 ईयर हुआ है जी। आपको 1 ईयर हुआ है, तो आप क्लरिकल स्टाफ में क्या देखते हैं? कंप्यूटर है जी, जो बच्चों को डाटा है वो, और जो ऑनलाइन पब्लिक डीलिंग भी रहती है आपके साथ? पब्लिक डीलिंग रहती है। अच्छा अच्छा, आपका शुभ नाम? तरुण। आप क्या डील करते हैं? मैथमेटिक्स टीचर हूँ सर यहाँ। मैथमेटिक्स टीचर हैं, कितने साल से हैं? यहाँ मैं 1 साल से हूँ, वैसे मुझे पढ़ाते 18 साल। 18 साल हो गए। तो आपकी ये जो महिला स्टाफ ने विचार व्यक्त की, वैसे ही विचार हैं? सर स्कूल के अकॉर्डिंग तो देखा जाए, मैंने लगभग सभी स्कूलों में टीच किया है, लेकिन यहाँ आने के बाद एक ऐसा लगता है कि एक फैमिली स्टाफ है। अच्छा। मतलब एक परिवार का माहौल, एक दूसरे से बात करना, प्रिंसिपल मैडम का गाइडेंस, और कभी कोई कमी मुझे तो नहीं लगता अभी तक मैंने देखी है। हाँ, ये जो फील होता है शायद मैं पहले आता। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनोद कुमार, MA BEd शास्त्री जी। मैं मेरा प्रथम वर्ष यहाँ हुआ है, लेकिन मेरे को जितना प्यार यहाँ मिला है, मैंने स्टडी भी की है, यूनिवर्सिटी भी गया हूँ, कॉलेज भी गया हूँ, लेकिन यहाँ पर जितना मेरे को प्यार और प्रेम मिला है शायद मेरे को नहीं मिला यहाँ से। मैंने आपका शुभ नाम जी? धीरेन्द्र जांगड़ा, मैं NIS जिम्नास्टिक्स हूँ, जिम्नास्टिक कोच हूँ यहाँ पे, और
लास्ट 2 ईयर से यहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ। तो बच्चों की फिटनेस का भी ध्यान रखते हो आप? बच्चों की फिटनेस का, क्योंकि जिम्नास्टिक है, मदर ऑफ ऑल गेम्स कहता है इसको, और बच्चे की जो शुरुआत है अगर जिम्नास्टिक से हो जाए तो वो बच्चा 10 या 12 साल के बाद किसी भी गेम में अगर आप डालोगे तो वो बच्चा कामयाब होगा। या खेल विभाग का कौन है, हेड कौन है? मैं ही हूँ। आप ही हो यहाँ? हाँ जी सर। तो क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हो यहाँ? यहाँ पे पीटीआई भी है साथ में, वो साथ में जो यहाँ कोई छोटा बड़ा ग्राउंड भी होगा? हाँ जी सर। महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल के प्राइमरी विंग नर्सरी से कक्षा 5 तक की शिक्षा जिस क्षेत्र में पढ़ाई जाती है उसके ठीक सामने हूँ। रंग बिरंगी साज सज्जा से ही आपको सहज आकलन हो जाएगा कि अंदर कितनी शानदार व्यवस्था है। मैं संपादक सुनील सदेवा आपको प्राइमरी विंग के अंदर लिए चलता हूँ, आप खुद ही देखिए। की टीम महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल क्या वास्तव में शिक्षा जगत में जो दावे किए जा रहे हैं उन पर खरा उतर रहा है? इस कसौटी को परखते परखते, इन बातों को देखते देखते हम नर्सरी से सेकंड तक के एक स्मार्ट क्लासरूम के अंदर मौजूद हैं। इस क्लासरूम का संचालन करने वाली अध्यापिका भी हमारे साथ है। आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो जी सर, मेरा नाम है ममता शर्मा और मैंने इसी साल स्कूल को ज्वाइन किया है। आई एम वेरी हैप्पी। और इस रूम को मैं बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही तरह के हमने टॉयज़ रखे हुए हैं। जहाँ हाँ जी सर, लाइक्स देखिए, कलरफुल टॉयज़ हैं बच्चों के लिए। उन्हें हर चीज़, हर मेथड यूज़ करके हर चीज़ सिखाई जाती है। उन्हें कलर की पहचान भी कराते हो क्या? कलर की पहचान टॉयज़ से कराते हैं हम। मतलब 2.5 का जो हम छोटा बच्चा भी लेते हैं, हम उसको भी हर चीज़ लाइक कलर, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर चीज़ उसे बताई जाती है इन टॉयज़ के मेथड से। एबिकस सिस्टम भी हम यूज़ करते हैं और बच्चे की हर तरह की जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसका जो डेवलपमेंट में जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो सब यहाँ रखी हुई हैं। और ये साइकिल वगैरह हैं जो छोटी टाइप, ये भी बच्चे चला सकते हैं? सर, ये राइडर्स हैं और ये बाथटब है बच्चों का, भी ये मैंने अंदर रखवा दिया है। स्विमिंग पूल, हाँ जी सर, इसमें भी बच्चे जून में जैसे देखिए छोटे छोटे बच्चे सुरक्षित स्लाइड कर सके, स्लाइडर भी यहाँ मौजूद है। बिल्कुल सर। ये बास्केटबॉल का रिंग है। यस सर। देखिए आप, यस सर, बच्चों की बड़े होके बच्चा अगर अभी से कुछ इसमें डालना सीख जाएगा तो बड़ा होके खिलाड़ी भी बन सकता है। तो बड़ी शानदार। ये पीछे एक टेबल पे भी दिखाई है, बहुत सारे हाथी टॉयज पड़े हैं, इनमें बच्चों को रिंग डालना सिखाया जाता होगा। यस सर। और रिंग भी आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए नर्सरी से लेके सेकंड तक बच्चे को कंट्रोल करना एक बहुत ही टेढ़ा काम है। पहले तो बच्चा घर से रोता हुआ आता है, फिर पता नहीं बीच में लड़ने लग जाए और रोने लग जाए, इस तरह की एक्टिविटीज में हो जाता है। उसको खेलते खेलते प्ले वे स्कूल तभी कहा जाता है कि उसे खेल खेल में सिखाना। बिल्कुल सर। तो आपने नर्सरी से सेकंड तक का एक स्मार्ट क्लासरूम जहाँ बच्चों को खेलते खेलते सिखाया जाता है, यह देख लिया है। हम आपको और उपलब्ध सुविधाएं भी दिखाने जा रहे हैं। हरियाणा जनादेश टाइम्स की टीम महाराजा अग्रसेन स्कूल का राउंड लेते लेते स्कूल के प्राइमरी विंग में आ पहुंची है। अग्रवाल सभा के हाल ही में निर्वाचित हुए सामाजिक दिग्गज सुरेंद्र मित्तल जी सचिव पद पर निर्वाचित हुए हैं। प्राइमरी विंग के बारे में बताएंगे, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि प्राइमरी विंग में क्या क्या है। प्राइमरी विंग हमारा ऐसा पहला ये स्कूल है जो फुली एसी है और विद इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि बच्चों का ये मन मोह लेता है। जैसे कि आप दीवारों को देख रहे हैं, कलर्ड दीवारों को, और जैसे कि आपने पहले भी बताया कि बच्चे उस शैली में सीख जाते हैं। सीखते सीखते उसके द्वारा भी, टॉयज के द्वारा भी बच्चों को सिखाया जाता है। और इसका एटमॉस्फेयर इतना बढ़िया है भी, बच्चों को यहाँ पे एक उसकी सुविधा है माई की, जो बच्चों को टाइम पे सुला लेती है, खिला लेती है, और बहुत बढ़िया प्राइमरी विंग है। आप एक बार देखिए, मैं मेरे सहयोगियों से कहूंगा कि सारा एक बार घुमाएं, दीवार पर दिखाइए आप। अमर अजगर कसरत भजन कल रथ कलश, यह देखिए
छोटे बच्चों को लुभाना बहुत जरूरी है। देख तितलियां बनी नजर आएंगी तो वो बाहर जाकर तितलियों को पहचानेंगे, इधर खेलते हुए बच्चे नजर आएंगे तो वो इसी तरह से फुटबॉल खेलना और चीज खेलने की कोशिश करेंगे। बेंच भी देखिए आप, बेंच भी रंग बिरंगे हैं, कलरफुल है, ताकि बच्चे इन के अंदर बड़ा मस्ती महसूस करें। इसी से बच्चों के दिमाग को विकसित करना, शिक्षा के प्रति उनको आगे बढ़ाना संभव हो पाता है। साथियों, हरियाणा जर्नलिस्ट टाइम्स के वीडियो को आप देख रहे हैं। महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल कैसा है यह स्कूल, प्रिंसिपल कौन है, मैनेजमेंट क्या, कार्यप्रणाली क्या है, स्टाफ क्या है, इसको लेकर आप लगातार इस वीडियो को देखते चले आ रहे हैं और बहुत सारी जानकारी आपको मिल भी चुकी है। प्रिंसिपल श्रीमती किरण चौधरी हमारे साथ हैं, अग्रवाल सभा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मित्तल जी हमारे साथ हैं। हम महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल की लाइब्रेरी में है। लाइब्रेरी के बारे में किरण जी कुछ बताइए। हाँ जी, हमारे पास ये लाइब्रेरी जब से स्कूल है तब से चल रही है। बहुत से स्कूल ऐसे होते हैं कि 3-4 साल बाद, 5 साल बाद या लाइब्रेरी चला के उसको वर्किंग नहीं रखते। हमारी लाइब्रेरी में 10,000 के आसपास सब बुक्स हैं और हर साल 1500 से 2000 तक बुक्स लेके आते हैं। जो बुक्स हमें लगता है कि बहुत पढ़ ली बच्चों ने, वो हम बच्चों को डोनेट भी कर देते हैं। और ऐसे ही हमने एक बुक बैंक भी बनाया हुआ है। और मैं ये थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगी, मैंने MA B.Ed M.Ed अपनी क्वालिफिकेशन बताई थी, तो मेरे पास B.Lib M.Lib भी है और LLB भी है। और मैंने अब ये सोचा है इस लाइब्रेरी को इस साल डिजिटल कर देंगे, क्योंकि मेरे मैक्सिमम टीचर कंप्यूटर्स में एक्सपर्ट हैं, तो हम इसको इस साल कोशिश करेंगे इसको डिजिटल लाइब्रेरी बना दें। देखिए, आप जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखते चले जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। जब अगले साल हरियाणा जनादेश टाइम्स की टीम इस लाइब्रेरी में आएगी तो मुझे पूरा विश्वास है सुरेंद्र जी, ये डिजिटल लाइब्रेरी पक्का हो जाएगी मेरे ख्याल। जैसा कि मैम कह रहे हैं बिल्कुल होगी डिजिटल लाइब्रेरी। देखिए, आप अग्रवाल सभा के मुख्य पदाधिकारी हैं, अग्रवाल दिग्गज हैं और बहुत ही बड़े दानवीर भी हैं और सामाजिक धार्मिक गतिविधियों में पूरा परिवार जुटा हुआ है। यह आपने देखा महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल की लाइब्रेरी। हम आपको और क्या क्या सुविधाएं हैं वो भी दिखाने जा रहे हैं। हरियाणा जनादेश टाइम्स की टीम महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल की शिक्षा व्यवस्था की जांच करते करते कंप्यूटर लैब में आ पहुंची है। कंप्यूटर शिक्षिका हमारे साथ मौजूद है और बहुत सारे आपको देखिए कंप्यूटर स्क्रीन्स नजर आ रही होंगी। ये कम से कम 20 के लगभग यूनिट यहाँ लगे हुए हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर शिक्षा किस लेवल की यहाँ उपलब्ध है। पहले आप नाम बता दें अपना। Good morning, sir. Sir, I am Neeru from Ghaziabad and I am teaching from computer. और यहाँ पे हम कंप्यूटर में कंप्यूटर प्रैक्टिकल की शिक्षा देते हैं, प्लस थ्योरी भी करवाई जाती है और एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी जाती है। जैसे कंप्यूटर के रिगार्डिंग बच्चों को एक्स्ट्रा चीज़ें सिखाई जाती हैं कंप्यूटर से, जैसे पेंट, एक्सेल, पावर पॉइंट, वो कुछ सिखाया जाता है कंप्यूटर में। और हमारे यहाँ प्रोजेक्टर रूम भी है, जैसे हम प्रोजेक्टर भी बच्चों से काम करवाते हैं या हम भी करवाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि पहले प्रोजेक्टर पे हम कैसे काम करवाते हैं और बच्चों को सिखाया जाता है। देखिए, आप कंप्यूटर लैब में उपलब्ध सुविधाएं और कंप्यूटर कक्ष, शुद्ध हिंदी में मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर के बिना, कंप्यूटर ज्ञान के बिना शिक्षा अधूरी है। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आज जिस तरह का शिक्षा का स्वरूप हमारे देश में बदलता चला जा रहा है, कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। साथियों, हरियाणा जनादेश टाइम्स पर आप महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल की पता नहीं क्या क्या गतिविधियां आप देख चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी विस्तार से आपको जानकारी मिल चुकी है इस स्कूल में क्या क्या है। डांस टीचर प्रीति सोनी जी है और एक बच्चा, क्या नाम है बेटा? प्रत्यक्ष सोनी। प्रत्यक्ष सोनी। तो ये देखिए, आप हारमोनियम के ऊपर बजाइए बेटा।
प्रीति जी, डांस में आप कौन सी कक्षा से लेकर बच्चे को सिखाती हैं? सर प्राइमरी नर्सरी से स्टार्ट हो जाता है ये और 8th क्लास तक सभी बच्चों को। हाँ जी, फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, जैसे अगर मान लो लाइक जन्माष्टमी है तो उसी के अकॉर्डिंग हम उनको प्रैक्टिस करवाते हैं। नहीं, जैसे आपका यहाँ वार्षिक उत्सव होता है या और आयोजन होते हैं, बच्चे जो भी आइटम कल्चरल आइटम प्रस्तुत करते हैं उसमें आपकी भूमिका रहती है। बिल्कुल सर। देखिए आप कितने होनहार बहुमुखी प्रतिभा के यहाँ डांस टीचर शिक्षिका उपलब्ध है, और एक बच्चा कितने ही लगन से हारमोनियम बजा रहा है और उसको ध्यान भी नहीं है कि कैमरा उसे शूट कर रहा है। साथियों, जैसा कि आपने आज एक लंबी डॉक्यूमेंट्री, आपने इतना लंबा वीडियो यह देखा है, अब इस वीडियो को अतिशीघ्र समाप्त करने वाले हैं, और जब तक आप इस वीडियो के सार को नहीं समझ लेंगे, इस स्कूल के संचालन में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही प्रिंसिपल श्रीमती किरण चौधरी, MA B.Ed M.Ed तक शिक्षित है। मैं आपको बता दूं, व्यक्तिगत तौर पर भी मैं जानकारी रखता हूं, बहुत सारे स्कूलों का संचालन कर चुकी हैं। किरण जी, हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपने मेरे को ये बताइए कि शैक्षिक जगत में आपको टीचर से आपने लाइफ शुरू की होगी। हाँ जी। कितने साल हो गए आपको? मुझे 29 साल पूरे हो गए शिक्षा जगत में काम करते हुए। आपका पहला स्कूल जिसमें आपने जॉब शुरू की? मेरा पहला स्कूल जो सत्यानंद पब्लिक स्कूल अब बन चुका है, लिटिल फ्लावर के नाम से होता था, नाजी मुंजाल जी चला रही थी। ठीक है। जब मैं शादी के बाद आई, आते ही मैंने वहाँ काम किया, उसके बाद फिर मैंने DAV फतेहाबाद। तो आप कई स्कूलों की प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं, मेरी जानकारी में ऐसा भी है। हाँ जी, हाँ जी। महाराजा अग्रसेन स्कूल में कितने साल हो गए आपको? मुझे महाराजा अग्रसेन में 2 साल हुए। वैसे मेरा एज अ प्रिंसिपल जो है वो 20 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है। 2 साल से आप इस स्कूल में हैं। इस स्कूल के अंदर ना बच्चे एडमिशन क्यों लें? यहाँ देखिए, जितने भी बाहर हम भेजते हैं बच्चों को, किस रीज़न से भेजते हैं कि वहाँ बच्चों को एक्सपोजर मिले, टीचिंग जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड हो। यहाँ ऐसी सारी सुविधाएं हैं जो एक बहुत अच्छे स्कूल में, बड़े स्कूल में, शहर के बाहर भेजने वाले स्कूलों में होती है, वैसी सारी सुविधाएं इस स्कूल में हैं, हमारे पास हैं, और उसके लिए हम चार्ज भी बहुत कम करते हैं। इवन संस्था तो बहुत से स्कॉलरशिप्स भी दे देती है, यूनिफॉर्म्स भी दे देती है बच्चों को एज पर नीड, और अगर बच्चे मेरिटोरियस हैं तो उनको फ़ी बहुत रिबेट दे देती है, और वो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उसके लिए भी हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। मैं एक स्कूल का नाम लेके छोटी सी तुलना कर रहा हूँ, हमने उस स्कूल का भी कुछ बुरा नहीं कहना। मैं एक फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ कि DAV स्कूल है फतेहाबाद में। मैं एक जानना ये चाहता हूँ, ये हमारी एक निष्पक्ष जांच में बहुत जरूरी है कि जिस बच्चे के वहाँ 1000 रुपए लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल, उसके यहाँ कितने पैसे लगेंगे? वहाँ आप उसको 40% कर सकते हैं। मतलब यहाँ सिर्फ 600 रुपए लगेंगे, 400 रुपए लगेंगे, 400 रुपए में। देखिए आप एक फर्क, अभी आपने बहुत सारी टीचर के विचार सुने। एक टीचर ने खुद बताया कि उसके दोनों बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं। जो शिक्षा आप शहर के बड़े बड़े स्कूलों में 1000 रुपए में प्राप्त करते हैं, उसके लिए आपको मात्र 400 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप कोई जरूरतमंद है ही फीस नहीं दे सकता और बच्चा प्रतिभाशाली है, उसको क्या सुविधा देते हैं? तो देवी बाबू जी उनको बुक्स, यूनिफॉर्म और पूरे साल की जो उसकी फीस है वो भी माफ कर देते हैं। उसके अलावा अगर कोई बोर्ड एग्जाम फीस है वो तक भी पे कर देते हैं। मैंने ना जिस किसी से भी बात की, किरण जी, चाहे मैंने सुभाष अग्रवाल जी से बात की, सत्यप्रकाश गुप्ता जी से की, राकेश बंसल जी से की, सुरेंद्र मित्तल जी से की, और आपसे की। देवी दयाल तायल हर किसी की जुबान पर है, तो देवी दयाल तायल जी को भी आपने 2 साल में देखा होगा, सुना होगा। देखिए, कुदरत ने उन्हें एक देखने की शक्ति नहीं दी, लेकिन जानने की शक्ति उनके पास बहुत बड़ी है। तो उनकी स्कूल को लेकर क्या सोच है? उनका ये रहता है, मेरे से बात करने के बाद, फोन पे बात करते हैं, उनकी बात थोड़ी कम समझ आती है। मेरे से फोन करने के बाद वो इवन पियन है, ड्राइवर है, स्वीपर है, सबसे बात करेंगे कि मैडम ने जितनी चीजें बताई हैं उससे ज्यादा स्कूल में चाहिए ना। तो ऐसे पूछ करके, मोटिवेट करके, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे
3, 4, 5 गुना ज्यादा वो स्कूल में इमीडिएट भेज देते हैं। उनकी इच्छा ये रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्कूल में बच्चों के लिए सहयोग सेवा कर सकूं। और मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगी, यहाँ कराटे का, मार्शल आर्ट का प्राइवेट एजेंसी का कैंप लगा, वो यहाँ बच्चे रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहे। अग्रवाल धर्मशाला भी उनको प्रोवाइड की। 3 दिन खाना देवी बाबूजी की तरफ से आता रहा, फ्रूट देवी बाबूजी की तरफ से उन बच्चों के लिए आते रहे। लगभग 35 से 40 हजार रुपए खर्च उन्होंने 1 घंटे में उनके पास जाने के बाद कह दिए इनको किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। बच्चों के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, समाज में किसी तरह की भी किसी को जरूरत है हमेशा तैयार रहते हैं। देखिए, आप किरण जी के विचार आपने सुन लिए। देवी दयाल तायल जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, अनाज मंडी में बैठते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं बिजनेसमैन तो उनको कहकर शायद उनका कद छोटा कर रहा हूं। वो बहुत बड़े समाज सेवक हैं, समाज सुधारक हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अनपढ़ता को दूर करना चाहते हैं, गौ भगत हैं, गौओं का सुधार कर कर, गौओं की सेवा कर कर उनको भी एक अपना मतलब अपनी जिंदगी में एक इतना समाज का प्रतिफल देना चाहते हैं कि पशु भी है समझे कि आदमी उसके लिए कुछ सोचता है। किरण जी, स्कूल की सारी उपलब्धियां, क्वालिफाइड स्टाफ, 16 साल से टीचर, 18 साल से टीचर, 19 साल से टीचर, यह तो अपने आप में एक प्रमाण हो जाता है भी स्कूल की साख बहुत अच्छी है जब 18, 19 साल से यहाँ टीचर काम कर रही हैं। अगर बाई चांस किसी बच्चे के साथ मिस हैपनिंग, परमात्मा करे ना हो, बीमार हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो स्कूल में सुविधाएं उपलब्ध हैं उसकी सुरक्षा के लिए? हाँ जी, स्कूल में वैसे तो हर हफ्ते डॉक्टर विजिट करते हैं, पर हमारे पास यहाँ एक ट्रेंड साइंस टीचर है जो मेडिकल फैसिलिटी सारी देखता है। हमने मेडिकल रूम भी बनाया हुआ, उसके सामने मैंने एक अपना मिनी ऑफिस भी बनाया हुआ ताकि अगर कोई बच्चा बीमार है, जब तक उसके पेरेंट्स लेने नहीं आते तब तक हम उसको देख रेख कर सके। अगर किसी बच्चे को इमरजेंसी नीड है तो हमारे पास हमेशा गाड़ियां खड़ी रहती हैं, इमीडिएट हम उस बच्चे का ट्रीटमेंट करा के पेरेंट्स को सौंपते हैं बच्चा। इसके लिए हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि किसी बच्चे को कोई चोट ना लगे, किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। हम पूरी मेडिकल फैसिलिटीज पूरी देते हैं। किरण जी, हरियाणा जर्नलिस्ट टाइम्स की टीम ने आपके स्कूल का विश्लेषण किया, आपने संस्था के लोगों ने बहुत सारा सहयोग किया। एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहा हूं, कई स्कूलों में लोग मिलने जाते हैं तो रिसेप्शन के बाहर उन्हें 1-1 घंटा बैठा दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि प्रिंसिपल बिजी है। एक क्रेडिबिलिटी बनाने की कोशिश की जाती है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। क्या इस स्कूल में भी ऐसा है? देखिए, मेरे जो रिसेप्शन है, मैंने पूरा रिसेप्शन के सामने विंडो से ही अपना ऑफिस रखा हुआ है। यहाँ से मुझे कोई भी पेरेंट्स आता दिख जाता है, साथ ही बेल करके मैं कैमरे से दिखाइए एक बार। मैं यहाँ से ही बेल करती हूँ, हाँ जी, उनको क्या चाहिए, कैसे आए हैं, अंदर भेजिए। देखिए, अब मैं आपको बता दूं, किरण जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। इनके रूम के सामने जो डोर है, जहां से एंट्री है, उसके सामने मेन गेट है। इन्हें पता ही चल जाता है कि कौन स्कूल में आया है। यहाँ इस स्कूल के अंदर एक नई परंपरा है, आप आते ही तुरंत बिना किसी संकोच के प्रिंसिपल से मिल सकते हैं। आज इतना ही, हम एक और डॉक्यूमेंट्री महाराजा अग्रसेन स्कूल की लगभग 2 महीने बाद तब बनाएंगे जब सभी कक्षाओं में बच्चे बैठकर पढ़ रहे होंगे। तब भी हम जांचने की कोशिश करेंगे कि आज जो दावे किए गए हैं क्या वास्तव में सच है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। सुभाष जी, आप अपनी दिनचर्या में से कितना यहाँ टाइम दे देते हैं? जैसे मैं टाइम तो इतना नहीं दे पाता, लेकिन हम मैनेजमेंट का इंटरफेरेंस 0। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे मैनेजमेंट से कोई यहाँ पे आए जाए, कोई मतलब नहीं। ये प्रिंसिपल का काम है और प्रिंसिपल हमारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारा काम प्रिंसिपल की जो रिक्वायरमेंट आती है उसको पूरा करना है, वो हम बखूबी पूरे कर रहे हैं, पिछले 3 सालों से करते रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि मेरी नई मैनेजमेंट के साथ भी ये आगे आने वाले 3 साल भी हम कंप्लीट करते रहेंगे। सुभाष जी, आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़े बड़े ग्रुप जो कि पूरे इंडिया भर में फैले हैं, उन्होंने यहाँ स्कूल कॉन्ट्रैक्ट पे लेके आना शुरू कर दिया है। क्या उनसे प्रतियोगिता करनी पड़ेगी?
नहीं, हम उनकी प्रतियोगिता में नहीं जाते, वो उनका काम है। हमारी संस्था है, संस्था स्कूल चलाती है। हमारे कमजोर बच्चे भी हमारे पढ़ते हैं यहाँ पे, जो आर्थिक पोषण उनके नहीं है। हमारे यहाँ 500 बच्चे हैं, तो 500 बच्चों में 100 बच्चे हमारे पास जिनके फीस फ्री करते हैं। तो उस हिसाब से चलने में हमारा स्कूल संस्था के हिसाब से संस्था चलाने के लिए नंबर 1 पे है, और आगे भी ये नंबर 1 पे बना रहे, ये हमारी मैनेजमेंट की गारंटी है। और यहाँ अकेडमिकली कोई चीज़ की डिस्टर्बेंस टीचर्स में, स्टाफ में, मैनेजमेंट की तरफ से नहीं होती, मैं ये आश्वासन देता हूँ। 100 के लगभग बच्चे आप फ्री पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, 100 बच्चों के लिए, 100 से ज्यादा बच्चों के लिए भी कुछ भी नहीं लेते किसी तरह का? बुक्स भी, उनकी वर्दी भी, उनको खेलने का सामान भी, वो भी हमारी संस्था की तरफ से ही जाता है। इसीलिए महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों पे ही हम काम कर रहे हैं, जो उन्होंने हमारे को 1 रुपए की ईंट का सिद्धांत दिया था। आज भी मेरी मैनेजमेंट उस बात के लिए तत्पर है, और आगे भी ये काम होता रहेगा। आप शहर के लोगों को जो अपने बच्चों को नर्सरी में या प्राथमिक कक्षाओं में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं, उनसे अपने स्कूल के बारे में क्या अनुरोध करना चाहेंगे? मैं कहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने यहाँ भेजें और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, और अच्छे बच्चे बन के अच्छी पढ़ाई करके आगे जाके कोई ऑफिसर बने, IAS बने, पायलट बने, डॉक्टर बने। ये हमारी इच्छा है, और हमारे देखते देखते ये काम होना चाहिए। ऐसा मैनेजमेंट की 100% इच्छा ये रहेगी। देखिए, आप अग्रवाल सभा के प्रधान हैं। अग्रवाल सभा के संचालन में ही महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल वर्षों से सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता चला जा रहा है। सुभाष अग्रवाल जी की एक लाइन की सोच है कि फालतू मैनेजमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है, स्टाफ के ऊपर पूरा विश्वास है, प्रिंसिपल के ऊपर, श्रीमती किरण चौधरी के ऊपर पूरा विश्वास है, और स्कूल की प्रगति रिपोर्ट बता रही है कि स्कूल प्रगति पथ पर है। इतना बहुत होता है। फिलहाल इतना ही, हम लगातार आपसे बने रहेंगे। धन्यवाद।